यूं तो आकाश के आंगन में कई पंछी उड़ते हैं, मगर ईगल जब अपने पंख फैलाता है तो पूरा आकाश इसके स्वागत में पलके बिछा देता है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आसमान के बादशाह बाज यानी ईगल के बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में, उसकी मुश्किलों, उसके संघर्ष, उसके हौसलों के बारे में, उसकी जाबाजी, उसके खौफ और उसकी बादशाहत के बारे में। हम बात करने वाले हैं बाज से जुड़ी हुई तमाम हैरत अंगेज और दिलचस्प चीज़ों के बारे में, जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ इस रोमांचक हवाई सफ़र के लिए। ईगल यानी बाज, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जंगल राज बहुत ही बेरहम होता है। यहाँ जीने के लिए लगातार पूरी जिंदगी लड़ते रहना पड़ता है, मगर इससे भी बुरा और क्या हो सकता है कि पैदा होने के 2 हफ्तों के भीतर ही जिंदगी की जंग लड़नी पड़ जाए, वह भी अपने ही भाई बहनों से, और जहां माता पिता बैठकर जिंदगी और मौत के इस खेल का तमाशा देखते रहें। जी हाँ, एक मादा बाज एक बार में 2 से 3 अंडे देती है, और जब इन अंडों से चूजे निकल आते हैं तो करीब 2 हफ्तों की उम्र के बाद वे अपनी भूख मिटाने के लिए आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। और यह लड़ाई मात्र हार जीत की लड़ाई नहीं होती है, बल्कि जिंदगी की लड़ाई होती है। अपनी जान बचाने के लिए इन्हें अपने ही भाई बहनों पर हमला करना होता है, और अंतिम में कोई एक विजेता बनकर उभरता है। इनके पेरेंट्स दूर बैठकर यह सब तमाशा देखते रहते हैं, लेकिन इस झगड़े को सुलझाने की कोशिश कभी नहीं करते। शायद यह भी मानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा, जीने का हक सिर्फ उसे ही होता है। अपने भाइयों के खून से रंगे अपनी जिंदगी के दामन को समेटकर अपने अगले सफर के लिए ये नन्हा बाज तैयार हैं। अब बारी आती है उड़ना सीखने की। अगर पहला ही पड़ाव इतना खतरनाक था, तो जाहिर सी बात है कि उड़ना सीखना भी बच्चों का खेल तो होगा नहीं। यह ट्रेनिंग भी बड़ी ही भयानक होने वाली है। जिस ऊंचाई पर बाकी सारे पंछी अपनी पेंट गीली कर देते हैं, इस नन्हे से मासूम को अपने जीवन की पहली ही उड़ान उस ऊंचाई से शुरू करनी होती है। बाज अपने इन नन्हे से बच्चों को पंजे में भरकर उस दिल दहला देने वाली हाइट पर ले जाकर छोड़ देते हैं। हवा के जोरदार थपेड़ों के बीच फिर एक बार जीने के लिए उन्हें उड़ना ही होगा, बचना ही होगा। जिंदगी तभी अपनी बाहें खोलकर इस नन्हे जान का वेलकम करेगी। इस दिल दहला देने वाली ट्रेनिंग के बाद जो यह उड़ान मासूम सीखता है, बाद में तो हवा खुद इसे सलाम ठोकती है। इस तरह की महाभयानक ट्रेनिंग के बाद समय के साथ यह पंछी जवान होते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब पूरे आकाश में इसके नाम का ही खौफ होता है। यह आज आसमान का बादशाह है। जरा इसकी बॉडी देखिए, इसके पंखों का फौलाद देखिए, इसकी उड़ान देखिए, उड़ते हुए इसका एटीट्यूड देखिए। इससे भयानक और खुंखार शिकारी पक्षी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। बाज गरुड़ की प्रजाति का ही एक पक्षी है, मगर यह गरुड़ से थोड़ा छोटा होता है। इसके मजबूत पंजे इतने ताकतवर हैं कि भारी से भारी जानवर को भी उठाकर ले जा सकते हैं। बाज अपने वजन से करीब 1.5 गुना ज़्यादा वजन का जानवर भी आसानी से उठाकर उड़ सकता है। यह अपने मजबूत पंजों की पकड़ से बंदर जैसे बड़े जानवर की खोपड़ी तक को चटका सकता है, और इन पंजों में जो ये नुकीले नाखून है, यह इसके सबसे मेन हथियार है। यह इतने धारदार और नुकीले होते हैं कि एक बार में ही किसी भी जानवर के टुकड़े कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो ये पीली चोंच है, यह कोई कम खतरनाक नहीं है। अपने दुश्मन का शिकार करने में और उसे नोच डालने में इस तेज तर्राट चोंच का बड़ा हाथ होता है। यह चोंच आगे से कुछ इस तरह मुड़ी होती है कि शिकार करना और उसे नोचने का काम आसान बना देती है। करीब 2 फीट तक का लंबा यह बाज जब अपने पंख फैलाता है, तो फिर वह
करीब 7 फीट तक लंबा हो जाता है। इसका वजन 3 से 4 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होता। इनके पंखों की बनावट और इनका हल्का वजन ही वह वजह है जो इनके उड़ने की स्पीड को एकदम तूफानी बना देते हैं। गोल्डन ईगल नाम के इस बाज की स्पीड तो करीब 320 किलोमीटर पर हार तक पहुंच जाती है। बाज आकाश में करीब 12,000 फीट की ऊंचाई तक की उड़ान भी आसानी से भर सकता है। और एक बात जो आपको खास जाननी चाहिए वह यह है कि इनकी नज़रें, इनकी तेज तर्रार आंखें बड़ी ही खतरनाक और 360 डिग्री तक देख सकती है। इनकी नज़रें इतनी तेज होती है कि बादलों की हाइट से भी ज़मीन पर चल रहे चूहों को देख लेते हैं आसानी से। इसके अलावा इनकी आंखें करीब एक जगह बैठे बैठे लगभग 340 डिग्री से ज़्यादा तक कहीं ना कहीं आसानी से देख सकती है, वह भी बिना गर्दन घुमाए। इतना ही नहीं, बाज एक बार में 2 अलग अलग चीज़ों पर भी फोकस आसानी से कर सकता है। जैसे हम जब पास की चीज़ें देखते हैं तो दूर की चीज़ें अपने आप धुंधली हो जाती है, और जब दूर की चीज़ें देखते हैं तो पास की धुंधली हो जाती है। मगर बाज के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। वह एक ही टाइम पर दूर और पास की चीज़ें एक साथ देख लेते हैं। अगर यह बात आप पहले जानते थे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। वहीं अगर बात की जाए तो यह अपना घोंसला लगभग अगर बात की जाए तो गगनचुंबी पहाड़ों, चट्टानों और खूब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बनाना पसंद करते हैं। इनके घोंसला दुनिया में सबसे बड़ा पक्षियों का घोंसला माना जाता है। यह इतना विशाल और बड़ा होता है कि एक 6 फीट का आदमी पूरा का पूरा इसमें समा सकता है। अपने इसी आलीशान महल में राजा साहब अपनी पार्टनर के साथ रहते हैं और यही मोम ईगल अपने अंडे यहीं देती है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि यह एक बार में करीब 2 से 3 अंडे देती है और फिर अपने पेरेंट्स की तरह यह लोग भी अपनी नई पीढ़ी को उसी तरह से तैयार करते हैं जिस तरीके से यह खतरनाक खुद होते हैं। बाज की एक खास बात और भी है, यह अपने जगह और अपने घोंसले को छोड़कर दूसरी जगह कभी नहीं जाते हैं। इसमें एक शर्त और है, उसे वहाँ खाने पीने की पर्याप्त सुविधा मिलती रहे। नॉर्मली जो बर्ड्स होते हैं वे मौसम के हिसाब से अपनी जगह अदल बदल करते रहते हैं। नॉर्मली जो बर्ड्स होते हैं वे आसमान के हिसाब से अपनी जगह अदल बदल, जैसे ठंड के मौसम में गर्म जगहों पर जाना पसंद करते हैं और गर्मी के टाइम ठंडी जगहों पर आना पसंद करते हैं। मगर बाज कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ते, भले ही चाहे कितनी भी गर्मी हो या फिर 12 डिग्री का तापमान क्यों न हो। यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जो 70 साल से भी ज़्यादा समय तक जीता है। मगर जैसा कि हम शुरुआत से ही देख रहे हैं, बाज की पूरी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई होती है, तो जाहिर है इतनी लंबी जिंदगी पाने के लिए भी बाज कीमत चुकानी इतनी महंगी पड़ती है। बस यूँ समझ लीजिए कि आसमान के इस बादशाह के सिर पर कांटों का ताज सजा हम हर समय रहता है। जब बाज 35 से 40 की बीच की उम्र से गुजरता है तब जिंदगी फिर एक बार उसका इंतज़ाम शुरू कर देती है। इस उम्र में आते आते इस पंछी के आगे की मुड़ी हुई चोंच इतनी मुड़ जाती है कि यह कुछ भी तोड़ने के काम नहीं आती। बेचारा अपनी चोंच खोलकर अपने मुंह में कुछ भी डाल नहीं पाता। यहाँ इसके भूख से तड़पने का दौर शुरू होता है। इसके पंखों और पंजों का भी यही हाल होता है। इसके पंखों का वजन इस तरह बढ़ जाता है कि इसे संभाले नहीं संभलता, उड़ना तो दूर की बात है। और पंजों और नाखूनों की अगर बात की जाए, यह भी इतने बढ़ जाते हैं कि इनकी पकड़ लगातार दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जाती है। यानी जो हथियार जब तक बाज की ताकत थे, यही हथियार और यही चीज़ें उसके शरीर के अंग उसके दुश्मन बन बैठे हैं।
ऐसी स्थिति में बाज के पास दो ही रास्ते होते हैं कि वह चुपचाप पड़े पड़े भूख से तड़प तड़प कर बस पल पल मौत का इंतजार किया जाए, या फिर जिंदगी के उस पार पहुंचने के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए। यह प्रक्रिया बहुत ही खतरनाक होती है। इसके बारे में सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर हमारा हीरो जिंदगी का ही चुनाव करता है बजाय मरने के। उसके अंदर जीने का जज्बा इस तरह मजबूत होता है कि वह इस भयंकर प्रक्रिया से गुजरने के लिए भी तैयार हो जाता है। वह किसी भी पत्थर पर अपनी चोंच लगातार तब तक पटकता है जब तक उसकी चोंच का आगे का भाग पूरी तरीके से टूट ना जाए। ऐसा करते वक्त उसे बेहद ही बुरी तरीके से पेनफुल दर्द और पीड़ा से सामना करना पड़ता है। बहुत दर्द होता है जब अपनी जो मेन अंग है जिसे वह शिकार करते हैं उसे तोड़ना। उसकी पूरी चोंच लगभग लहूलुहान खून से हो जाती है, मगर वह यह सब सहन कर लेता है। इसके बाद नंबर आता है पंजों का। उसे इस तरीके से पंजे और नाखून को तोड़ना होता है कि वह पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। एक एक करके अपने पंख को जमीन से या फिर पत्थरों से टकराता है, जिससे जो पंख है वो आधे से ज़्यादा कट जाते हैं, जिससे बाज का पंखों का वजन कम हो जाता है। नाखूनों की तोड़ने की प्रक्रिया भी कुछ इसी प्रकार की देखने को मिलती है। इस असहनीय दर्द का अगर बात की जाए तो लगभग 5 महीने का अंतराल रहता है। उसके बाद जाकर यह सब ठीक होता है और जो दर्द है वो भी कहीं ना कहीं कम होता है। पर तब तक असहनीय दर्द को सहता हुआ यह बाज जिंदगी की एक और जंग जीत जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बेहद ही मेहनत लगी है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, बने रहिए।